मुल्क में अनलॉक 4 नाफिज होते ही कर्नाटक और तमिलनाडु समेत कई रियासतों में मजहबी मकामात के साथ ही मॉल रेस्टोरेंट खोलने की इजाज़त मिल गई है। हालांकि पब और रेस्टोरेंट को शर्तों के साथ खोलने की इजाज़त दी गई है। कोरोना वायरस की वजह से इन रियासतों में पिछले 5 महीने से इन सब पर पाबंदी लगी थी। वजारत दाखिला की जानिब से जारी अनलॉक 4 के बाद कई इदारों से पाबंदी हटा ली गई है। नई गाइडलाइंस में ट्रांसपोर्ट खदमात को भी बहाल किया गया है, जिससे सड़कों पर मुसाफिर गाड़ियों की हलचल तेज हो गई है। हालांकि इस मामले में मकामी लोगों और इदारों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों का कहना है कि अभी खुद अलर्ट रहने की ज़रूरत है। हुकूमत की जानिब से कई तरह की गाइडलाइंस जारी की गई है, लेकिन हम शहरी खुद भी तमाम गाइडलाइंस पर अमल करें तो दीगर पाबंदियों से भी राहत मिल सकती है। Chennai, if you see that the services have started from today, but I think it is the responsibility of our individual that he has to take care of himself and about the others also. He has to take care of the distance, physical, not social, but physical distance. That is more important today. And see, every citizen has to be responsible for taking this pandemic situation which is coming in today in India. We have to be very much responsible to each other, and we have to see that others should not be infected by this virus. And I think this situation should be over in next 3-4 months when these vaccines will come. But till that time, I think every individual has to take care of their individual's responsibilities. I think if they are starting bus services and malls, but that they should take the SOPs for the precautions. The precaution has to be taken. If buses are there, they should take that 50% occupancy should be there, or the safety has to be taken care by the management and by the individual also. Both are taking a very important role in this. Individual plus the government has to take care of that. तो अनलॉक 4 नाफिज हो चुका है। ऐसे में अब सवाल ये है कि जो लोग बाहर निकल रहे हैं वो कितनी एहतियात बरत रहे हैं। ये जानने के लिए रुख करते हैं सीधे जी मीडिया नुमाइंदे जयपाल शर्मा का। जयपाल, अनलॉक 4 के बाद तमाम पाबंदियां हटा ली गई है। कुछ पाबंदियों को अगर छोड़ दिया जाए तो, और इसके अलावा हम देखिए कि मॉल्स हो या फिर जो होटल्स हो उसमें जाने की इजाज़त दी गई है। ऐसे में क्या कहा जा रहा है होटल्स मालिकान की तरफ से कि क्या क्या वो गाइडलाइंस की पासदारी करेंगे? जो आम आवाम है, जो पब्लिक है, वो क्या कह रही है इस पूरे मामले पर? जी देखिए, इतने दिनों के लॉकडाउन के बाद अब जैसे जैसे छूट दी जा रही है, निश्चित रूप से लोग चाहते हैं कि वो घरों से बाहर निकलें और अपनी एक्टिविटी को शुरू करें। दरअसल जो अभी क्या एक जो जीवन शैली है उसको ही लोग न्यू नॉर्मल मान के चल रहे हैं। इसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि लोग एहतियात बरतें, मास्क का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखें, और इन्हीं सारी चीज़ों को ख्याल रखते हुए जो अनलॉक 4 की जो गाइडलाइन कर्नाटक सरकार के द्वारा तैयार की गई है वो भी लगभग कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है। मसलन 7 तारीख से यहाँ पर जो है वो मेट्रो सेवाएं शुरू हो जाएंगी, लेकिन वो ग्रेडेड मैनर में होंगे, यानी वो पहले जैसा दृश्य नहीं होंगे कि मेट्रो रुकी और हजारों की भीड़ मेट्रो के अंदर में चढ़ गई, वैसा नहीं होगा। इसके अलावा जो है जो बाहर से आने वाले यात्री हैं उन लोगों को खासी छूट दी गई है, यानी कि 14 दिन का जो क्वारंटीन था उसको अब कोई मैंडेटरी नहीं है। वो आने वाले यात्रियों को खुद ही अपनी सेहत का ख्याल रखना होगा और सरकार को बताना पड़ेगा। इसके अलावा जो है स्कूल और कॉलेजेस जो हैं वो सितंबर तक बंद रहेंगे। हालांकि क्लास 9 से लेकर के 12 तक के जो छात्र हैं उनको इस बात की इजाज़त दी गई है कि अगर वो चाहें तो वो स्कूल जा सकते हैं। ऑनलाइन टीचिंग के लिए जो है वो शिक्षकों को आमंत्रित किया गया है, लेकिन उनकी मात्रा सिर्फ जो है 50% रखी जाएगी, यानी कि जो छात्र वहां आकर के उनसे पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, अन्यथा वो ऑनलाइन। जितने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं उनको भी इजाज़त दी गई है, वो 21 सितंबर से अपना काम शुरू कर सकते हैं, लेकिन वहाँ भी बहुत तरह के SOPs लगाए गए हैं। जो कंटेनमेंट जोन है उनमें सब तमाम नियम बिल्कुल वैसे के वैसे रहेंगे। तो कुल मिलाकर के छूट तो दी गई है, लेकिन ये आम आदमियों को तय करना है कि वो अपनी सुरक्षा को लेकर के कितने ज़्यादा सजग रहते हैं और वो चाहते हैं कि चीज़ें काम भी चले और वो कोरोना के शिकार भी ना हो।